चलिए बात करेंगे अब बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए आज का दिन यानी कि शहीद दिवस पर इस बार बंगाल की राजनीति में बिल्कुल नया और अभूतपूर्व नजारा देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2026 के बाद टीएमसी में विद्रोह के बाद इस साल 21 जुलाई यानी आज तीन अलग अलग राजनीतिक खेमे कोलकाता और दिल्ली की सड़कों पर अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक भाषणों का नहीं है, दूर दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए खाने पीने यानी कि मेन्यू के इंतजाम में भी तीनों खेमों के बीच दिलचस्प होड़ लगी हुई है। पार्टी में हुए विद्रोह और हालिया चुनावी झटकों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के लिए ये रैली एक बड़े लिटमस टेस्ट की तरह है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इस बार एक वेन्यू में बड़ा बदलाव भी किया गया है। आपको बता दें कि 15 साल में पहली बार एस्प्लेनेड की बजाय अब ये रैली बिरला प्लेटिनियम के सामने आयोजित हो रही है, जहां कोर्ट में अधिकतम 2500 से 3000 समर्थकों के जुटने की अनुमति दी है। ममता बनर्जी गुट में हमेशा की ही तरह सादगी और बंगाल की पारंपरिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के लिए खिचड़ी, लाबड़ा, मिश्रित सब्जी और चटनी का खास प्रबंध किया है। कुछ कैंपों में कार्यकर्ताओं के लिए दाल भात और सब्जी की व्यवस्था भी की गई है। कमरहट्टी के विधायक मदन मित्रा, अनूप रॉय और फिरहाद हकीम जैसे पुराने नेताओं के समर्थन वाला ये बागी धड़ा खुद को असली टीएमसी साबित करने की होड़ में है। ये गुट कोलकाता के मेयो रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अपना अलग शहीद दिवस मना रहा है। इस गुट के नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनके कार्यक्रम में कोई नाच गाना या तड़क भड़क नहीं होगी, बल्कि शहीदों को बेहद गंभीर और गरिमामयी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस खेमे ने अपने समर्थकों को आकर्षित करने के लिए भी वेन्यू में को थोड़ा सा खास बनाया है। इनके कैंपों में कार्यकर्ताओं के लिए सोयाबीन की सब्जी, दाल भात यानी कि चावल और पापड़ के साथ साथ कई जगहों पर अंडे की कड़ी यानी एग करी परोसने की भी तैयारी है। इन तीन रैलियों के अलावा टीएमसी के उन 20 लोकसभा सांसदों का समूह जो हाल ही में एनसीपीआई में शामिल हो चुका है, उसकी अगुवाई कर रही सांसद काकोली घोष दस्तीदार इस दिन को नई दिल्ली के राजघाट पर मना रही हैं। उन्होंने भी 1993 के गोलीकांड में मनीष गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेतृत्व को घेरा है। 21 जुलाई की इस अभूतपूर्व सियासी जंग और अलग अलग चौकों पर सज रहे खान पान के प्रबंधों को देखते हुए कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन हाई अलर्ट पर है, ताकि दोनों गुटों के समर्थकों के बीच किसी भी संभावित हिंसक टकराव को टाला जा सके। मदन मित्रा ने आशंका व्यक्त की कि कोलकाता की सड़क पर रैली के दौरान खून खराबा हो सकता है और इसी वजह से ये व्यापक तैयारी की गई है। बंगाल की राजनीति का आज खास दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही धड़ों की तरफ से तैयारियां की गई है, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आज का दिन काफ़ी खास बंगाल में होगा क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन अपने अपने गुट की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें ममता बनर्जी के गुट को 2500 से 3000 समर्थकों की अनुमति है और साथ में ममता बनर्जी गुट ने हमेशा की तरह इस बार भी सादगी और बंगाल की पारंपरिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए खाना परोसने की भी तैयारी की है। कुछ कैंपों में कार्यकर्ताओं के लिए दाल चावल सब्जी की व्यवस्था की गई है और इस दौरान कमरहट्टी के विधायक मदन मित्रा, अनुरूप रॉय और फिरहाद हकीम जैसे पुराने नेताओं के समर्थन वाला ये बागी धड़ा भी खुद को असली टीएमसी साबित करने की होड़ में आगे है। ये गुट कोलकाता के मेयो रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अपना अलग शहीद दिवस मना रहा है और इस दिन को और खास बनाने के लिए इस गुट के नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनके कार्यक्रम में कोई नाच गाना तड़क भड़क नहीं होगी, बिल्कुल ही सादगी, बेहद सादगी की तरह शहीदों को बेहद गंभीर और गरिमामयी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस खेमे ने हालांकि अपने समर्थकों को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में थोड़ा सा बदलाव भी किया है। इनके कैंपों में कार्यकर्ताओं के लिए सोयाबीन की सब्जी होगी, दाल होगा, चावल और पापड़ के साथ साथ कई जगहों पर अंडे कड़ी भी परोसने की तैयारी है। इन तीनों ही रैलियों के अलावा टीएमसी के उन 20 लोकसभा सांसदों का भी समूह है जो हाल ही में एनसीपीआई में शामिल हो चुका है और उसकी अगुवाई कर रही हैं सांसद काकोली घोष दस्तीदार। इस दिन को वो नई दिल्ली के राजघाट पर मना रही हैं। उन्होंने हालांकि इस बीच 1993 के गोलीकांड में मनीष गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेतृत्व को भी घेरा था। 21 जुलाई यानी आज इस अभूतपूर्व सियासी जंग और अलग अलग चौकों पर सज रहे खान पान के
प्रबंध को देखते हुए भी कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। दोनों गुटों के समर्थकों के, क्योंकि बंगाल में दो गुट आमने सामने हो सकते हैं, तो दोनों गुटों के समर्थकों के बीच किसी भी तरह की कोई संभावित हिंसक टकराव ना हो, इसके लिए तैयारियां पूरी है। मदन मित्रा ने आशंका भी व्यक्त की है कि कोलकाता की सड़क पर रैली के दौरान खून खराबा भी हो सकता है, जो हमेशा से बंगाल में देखने को मिला है। तो आज बंगाल की राजनीति का ऐतिहासिक दिन, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, तब से टीएमसी दो धड़े में बंट गई और यहाँ तक कि टीएमसी टूटती हुई भी नजर आ रही है, जहाँ अब हर नेता खुद को असली टीएमसी नेता साबित करने की होड़ में आगे आ गया है। आप देख रहे हैं ये बंगाल के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर, मोइत्रा भी इसमें शामिल है। साथ में ये आज कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी आज के दिन को देखा जाएगा। इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक भाषणों का ही नहीं है, बल्कि दूरदराज से आने वाले कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम की भी तस्वीरें, खाने पीने की चीज़ों के लिए भी हर चाक चौराहों पर प्रबंध किया गया है और पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड्स जो बंगाल में हमेशा से खाया जाता है, उसका खास ध्यान भी रखा गया है। 3 धड़े हैं बंगाल में, जो तीनों ही अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाएंगे। 2 गुट बंगाल में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा और तीसरा दिल्ली में पार्टी में हुए विद्रोह और हालिया चुनावी झटकों के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के लिए ये रैली एक बड़े लिटमस टेस्ट की तरह ही मानी जा रही है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इस बार वेन्यू में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि 15 साल में पहली बार एस्प्लेंडिड की बजाय ये रैली बिरला प्लेटिनियम के सामने आयोजित हो रही है, जहां कोर्ट ने अधिकतम 2500 से भी 3000 यानी लगभग 3000 समर्थकों के जुटने की ही सहमति दी है। 3000 से ज़्यादा समर्थक अगर जुटते हैं तो इसमें विद्रोह देखने को मिल सकता है, कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप भी होगा और बवाल भी हो सकता है। ममता बनर्जी गुट ने हालांकि हमेशा की तरह सादगी को ही चुना। बंगाल की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का खाना है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारियाँ की है और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी तैयारियां जोरों शोरों से है। कुछ कैंपों में कार्यकर्ताओं के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से ट्रेडिशन के तौर पर ही होंगे, ट्रेडिशनल ही होंगे। और ये भी अब टीएमसी साबित करने की होड़ में है कि खुद को वो एक तरह से बागी धड़ा बताते हुए खुद को साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब इस गुट के नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके कार्यक्रम में कोई नाच गाना भी नहीं होगा, कोई धड़क भड़क भी नहीं होगा। ये बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से और बेहद ही श्रद्धांजलि पूर्वक इस शहीद दिवस को आज का दिन काफ़ी खास होगा बंगाल की राजनीति में। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।